क्या ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज़ है? स्मृति, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक जैसा बोलना इज लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू द एप्पल्स। आई एम द इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट। जो आपकी खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज अगर आपको हो जाए और उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट डालते हैं, उसको खोलते हैं, चोकिंग को खोलते हैं, उसको वो होते हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। दे आर द प्लम्बर्स ऑफ द हार्ट। अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट डिस्कम्फर्ट। वो पेन भी ऐसी होती है, ऐसे लगता है वजन रखा हुआ छाती के ऊपर। उनको अवेयरनेस नहीं है सडन कार्डियक अरेस्ट की, इसलिए कंफ्यूजन होती है। इसीलिए ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी है टू क्रिएट अवेयरनेस, यू नो, कि सडन कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। फॉर हेल्दी हार्ट 40 मिनट्स 4 किलोमीटर्स। डाइट को लेकर के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं? वेट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने के लिए मैं तो पेशेंट को ये सजेस्ट करती हूँ, लेट्स गो बैक टू आवर स्कूल टाइम। एनी काइंड ऑफ फूड फ्रॉम होम इज बेटर देन एनी गार्बेज दैट वी ईट एट द वर्किंग प्लेस। हर एक की वर्किंग प्लेस पे आपको लंच टाइम मिलता है, राइट? वो लंच टाइम में गप्पे मारने की जगह टेक अ वॉक। Endorphins cause happiness and happy people are, you know, without stress, they don't have heart disease. और सबसे important, स्मृति, is the stress. वो सबसे खराब चीज़ है खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज करने के लिए। Very humble request to everybody, not only to the kids but everybody who is there. Stress management का best way to deal with is having a me time. यहाँ पे point understand करने वाला ये है कि sudden cardiac arrest अलार्म देके नहीं आती। ये एज का फैक्टर पहले मुझे समझाइए। कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, इसीलिए हमारी अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जो 14 साल का बच्चा है, जो हो गया है, वो समझदार बच्चे होते हैं 14 साल के, उनको CPR आना चाहिए। उनको एक सर्टिफिकेट या बैज मिलना चाहिए, आई एम CPR ट्रेन्ड, आई कैन सेव अ लाइफ। एम्बुलेंस आने में आप ट्रैफिक की कंडीशन जानते हैं, यहाँ पिज़्ज़ा पहले पहुँच जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। जेनेटिक इशू की वजह से मेल्स में ये प्रॉब्लम कार्डियक अरेस्ट की एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। महिलाओं में कितना %? बहुत यंग फीमेल्स भी हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आ रही। पहले कभी नहीं सुना था हमने कि 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र में फीमेल्स को हार्ट अटैक हो रहा हो। अब जब पेशेंट कोई बेहोश होकर गिरा हुआ है, उस टाइम पे उसके पास सिर्फ 6 मिनट होते हैं। अगर 6 मिनट से बियॉन्ड हो जाते हैं हम, तो ब्रेन गोज डेड। और बेहोशी अगर हुई है तो दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट। वहाँ CPR शुरू करना चाहिए। क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं? बॉडी को ना कुछ सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं पहले, इन फॉर्म ऑफ एक्टोपिक्स, एक्स्ट्रा बीट्स कमिंग फ्रॉम द लोअर चेम्बर ऑफ द हार्ट। पोस्ट कोविड आई एम सीइंग दैट वायरस हैज अफेक्टेड आवर हार्ट्स। See, we are living in an era of AI, artificial intelligence. वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि 15 दिन के अंदर आपको हार्ट अटैक तो नहीं होगा, 15 दिन के अंदर आप हार्ट फेलियर में तो नहीं जाएंगे। जिम जाना अच्छी बात है, बट यू फॉलो अ कपल ऑफ 1 2 3 4 रूटीन। First, don't go on, jump onto the treadmill in the gym without taking a consultation first. If you cover 4 kilometers in 40 minutes, it is very good for your cardiac health. नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ जागरण मंथन में डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है, उस पर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, डॉक्टर वनीता अरोड़ा, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डॉक्टर वनीता, बहुत सारे सवाल हैं। जब हार्ट डिजीज़ेस की बात करते हैं तो ऑफ लेट ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, और खाली मैं भारत की बात नहीं करूँगी, अक्रॉस द ग्लोब ये एक बहुत बड़ा, एक कंसर्निंग एक टॉपिक है, जिस पर जितनी बात करी जाए, जितनी चीज़ें सामने आए, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यही आज मंशा है, यही आज जो इसको पूरे शो को करने के पीछे जो विल है वो यही है कि हम इस टॉपिक को डिकोड करें, सिंप्लीफाई करें, कार्डियक डिजीज़ेस को, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स, इन सबको अपनी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले सारे डेटा और फैक्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं एक बेसिक सी चीज़ आपसे पूछूंगी, बहुत बेसिक है। क्या ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज़ है? स्मृति, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक जैसा बोलना इज लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस टू द एप्पल्स। सो एज दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट, इसी तरह से ये दोनों स्टेटमेंट्स ही अलग हैं। जब हम घर बनाते हैं, हम घर में 2 सिस्टम लगाते हैं, एक पानी का सिस्टम, एक बिजली का सिस्टम। दोनों हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं।
दोनों अब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है, राइट? सो इसी तरह से हार्ट में भी भगवान ने 2 सिस्टम बनाए हैं जी। एक जो पानी का सिस्टम, मतलब जो खून की नाड़ियों, खून का जो प्रभाव सप्लाई करता है हार्ट को, खून की नाड़ियाँ बनती हैं, वो बेसिकली प्लम्बिंग का सिस्टम है, जिनमें ब्लॉकेजेस अगर आ जाती हैं तो हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जिस तरह से आपने किसी साई-फाई मूवी में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क देखा होगा या कंप्यूटर का नेटवर्क देखा होगा, इसी तरह का नेटवर्क हमारे हार्ट में भगवान ने बनाया है, जिसको हम हार्ट का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सिस्टम बोलते हैं, जिससे हमारी हार्ट बीट बनती है। जो हम पल्स गिनते हैं, हार्ट बीट गिनते हैं, उससे वो बनती है। अगर उसमें बिजली का कोई लोचा हो जाए तो वो इलेक्ट्रिशियन की जॉब है उसको फिक्स करना। आई एम द इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट। जो कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट आप मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, सो आई एम द इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट। एंड जो आपकी खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज अगर आपको हो जाए और उसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट डालते हैं, उसको खोलते हैं, चोकिंग को खोलते हैं, उसको वो होते हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट। दे आर द प्लम्बर्स ऑफ द हार्ट। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन। नाउ हम दोनों की जो हार्ट अटैक की और सडन कार्डियक अरेस्ट की भी डिफरेंशिएशन यही है। एट दिस नोट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हार्ट अटैक से 95% पेशेंट सर्वाइव ऑफ हार्ट अटैक। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है, हमारे पास इतनी अवेयरनेस, इतनी मोडालिटीज़ हैं आजकल कि या तो दवाई से या एंजियोप्लास्टी से या सर्जरी से वो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है और इमरजेंसी में भी पहुंच जाता है। और अगर इमरजेंसी में थोड़ा सा टाइम भी लगता है पहुंचने में, तो पेशेंट्स को इतनी अवेयरनेस है कि मेरे को छाती में दर्द हो रहा है, ये हार्ट अटैक जैसा लगता है, मैं ये गोली जीभ में के नीचे रख लूं या मैं ये घोल के पानी में ये पी लूं ताकि वो क्लॉट बस्टर हो जाए। कोई पास के नर्सिंग होम में भी पहुंच जाएंगे तो हमारे पास दवाइयां ऐसी हैं विच आर द क्लॉट बस्टर्स, वो आईवी लगा देते हैं एंड द आई वुडंट से 100% हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाता है, बट काफी हद तक उसको कंटेन कर सकते हैं। दैट्स करेक्ट। बट पीपल डोंट डाई ऑफ हार्ट अटैक, यू नो। 95% पेशेंट्स दे सर्वाइव फ्रॉम हार्ट अटैक एंड 95% पेशेंट्स डाई ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट। बिल्कुल, बिकॉज ये बिजली का लोचा जो मैंने आपको बोला, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ये बोलती है कि तुम बिजली के लोचे की डॉक्टर हो। तो बिजली का लोचा जो हमने बोला, उससे क्या होता है कि हार्ट बीट जो होती है वो इतनी फास्ट हो जाती है लोअर चेम्बर से दैट हार्ट इज नॉट कंट्रैक्टिंग लाइक दिस, इट इज क्वेयरिंग, इट गोज टू 300-400 बीट्स पर मिनट, जिससे ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है और पेशेंट बेहोश होके गिर जाता है। अब जब पेशेंट कोई बेहोश होके गिरा हुआ है, उस टाइम पे उसके पास सिर्फ 6 मिनट होते हैं, ओनली 6 मिनट्स के कोई उसके विसिनिटी में खड़ा हुआ जो विटनेस कर रहा है उस कोलैप्स को, उस सडन कार्डियक अरेस्ट को, उसका CPR शुरू कर दे, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, टू मेंटेन हिज ब्लड फ्लो स्पेशली टू द ब्रेन। अगर 6 मिनट से बियॉन्ड हो जाते हैं हम तो ब्रेन गोज डेड। देन उसको अगर हम बचा भी लेंगे किसी तरह से तो ही विल बी लिविंग अ वेजिटेबल लाइफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट सडन कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ, हमारी ऑडियंस मैं आपको बता सकती हूँ, अगर उनसे क्वेश्चन पूछे ना तो जितना मुझे नहीं पता वो उतने आंसर, उससे ज़्यादा आंसर दे देंगे। बट इफ़ यू आस्क देम अबाउट सडन कार्डियक अरेस्ट, दे डोंट नो। और इतने यंगस्टर्स की डेथ हो रही है सडन कार्डियक अरेस्ट, जो पहले तो कार्डियक अरेस्ट, अब सडन कार्डियक अरेस्ट। जिम में एक्सरसाइज करते हुए इतने वीडियो सरफेस हुए हैं। और हालांकि थोड़ा सा ये आई डोंट नो द स्टेटमेंट कि खासकर जो पोस्ट कोविड टाइम है उसमें ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है, कोई स्कूल में परफॉर्मेंस दे रहा है या कोई वॉक कर रहा है, अचानक से कोलैप्स होते हैं और इस तरीके की चीज़ आती है। आगे सवाल करूं उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं इस कार्डियक अरेस्ट के आने से पहले? See you, जो अलार्मिंग हो सकते हैं। very word sudden, अकस्मात, कार्डियक हार्ट अरेस्ट, स्टैंड मतलब स्टैंड स्टिल में चला गया, ठीक है। सो प्रोबेबली दिस फर्स्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज द फर्स्ट सिम्टम दैट द पेशेंट प्रेजेंट्स विद। लेकिन बॉडी को ना कुछ सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाते हैं पहले, in form of ectopics, extra beats coming from the lower chamber of the heart. So you start feeling uncomfortable. आपको लगता है जैसे हार्ट बहुत जोर से ना बीच में नॉर्मल चलते हुए एकदम थंप कर रहा है, राइट? या आपका हार्ट बीट बड़ी फास्ट हो रही है बीच बीच में, या लिथार्जी फील होनी शुरू हो जाती है, इतने ज़्यादा एक्टॉपिक्स आ रहे होते हैं उससे लिथार्जी होनी शुरू हो जाती है। अगर ये एक्स्ट्रा बीट्स आती हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग दैट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ वन थिंग, लेकिन गिडीनेस,
एंड नियर सिंकपी, कि आप बेहोश होने वाला लगता है, सिंकिंग फीलिंग होती है। समटाइम्स ये वाले सिम्टम्स आते हैं पेशेंट्स में, लेकिन ये इग्नोर होते हैं सिम्टम्स। कमजोरी आ गई है, खाना नहीं खाया, नमक नहीं खाया, चलो ये नींबू पानी पी लें, चले, यू कीप अवॉइडिंग दीज सिम्टम्स. And you have correctly said that post-COVID, the incidence has gone up. You see, while we were in COVID era, मैं era बोलती हूँ उसको because those 3-4 years were like an era only. उसमें क्या हुआ, वी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स, क्योंकि उसमें हमारे को जो कोविड ने सिखाया वो ये सिखाया कि सैचुरेशन फॉल होती है, हमें अपना पल्स ऑक्सीमीटर देखना है, सीटी स्कैन करा के सीटी स्कोर देखना है, ये सब कुछ किया हमने. बट एज द थिंग्स गॉट बाय पोस्ट कोविड, आई एम सीइंग दैट वायरस हैज अफेक्टेड आवर हार्ट्स इन फॉर्म ऑफ मायोकार्डाइटिस. हार्ट की मसल की इन्फ्लेमेशन करी है और पेशेंट्स हैव हैड मायोकार्डाइटिस. उससे अब वो रिकवर कर रहे हैं. मैंने बहुत यंगस्टर्स मेरे पास आए हैं इस तरह के सिम्टम्स को लेके, जिनको मैंने कार्डियक एमआरआई कराया, एको कराया. वी फाउंड दैट देयर वर स्कार्स इन द हार्ट, you know, and these scars are causing trouble. वो ectopics आ रहे हैं या extra beats आ रही हैं, runs of faster heart beats आ रहे हैं, और उनको हमने एक एक करके फिक्स किया है. प्रॉबेबली जो आप जिम रिलेटेड बोल रहे हैं, यंग डेथ्स या कोई देखा कि गरबा कर रहे हैं एकदम से कोलैप्स कर गए, दीज आर ऑल रिजल्टेंट्स ऑफ दैट, द यंग पीपल, बिकॉज यू नो हमारी कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, चैनलोपैथीज होती हैं, जो जिनसे सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है, एंड दे कैन बी पिक्ड अप वेरी इजीली बाय अ सिंपल टेस्ट कॉल्ड एन ईसीजी. लेकिन आप मुझे बताइए कौन कराता है ईसीजी बच्चों में, यंगस्टर्स में? नोबडी डज इट. यू नो, हमारे में मेडिकल जो चेकअप है, अगर किसी को कराने के लिए बोल देना कि मेडिकल चेकअप करा लीजिए, सब कुछ तो नॉर्मल निकलना है, क्यों पैसे खर्चने हैं? दीज आर द आंसर्स वी कीप गेटिंग. और ये इस फेज तक लाने में बहुत अरसा लग गया कि आप एक साल में 1 या 2 बार अपना फुल बॉडी चेकअप करा लीजिए. मुझे ये बताइए, अगर डॉक्टर कोई बोल रहा है कि आपका बॉडी चेकअप बिल्कुल ठीक है, दैट गुड न्यूज शुड बी टेकन एज अ गुड न्यूज, ना, नॉट एज वेस्टेज ऑफ मनी. राइट? And you know, all hospitals, all corporate hospitals have good package plans. We at Indraprastha Apollo Hospital have a beautiful pro health package whereby you can get the entire checkup done. And you know, it takes hardly a time and you get such quick reports, and it is such a good package to be taken care of. And अगर कुछ है आपको तो आज पता लगे ना, इवेंट होने के बाद क्यों पता लगे? राइट? बिल्कुल. सी, वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर वी आर लुकिंग एट कि कल हमें आज पता लग जाए. Right? So similarly, we have you know, programs now which have been developed where we have filled in the raw data from a simple thing like ECG. और उससे हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा में, सपोज मैं आज किसी की ECG करती हूँ, उसको हम प्रोसेस कर दें थ्रू दैट एल्गोरिदम दैट वी हैज बीन क्रिएटेड. वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि 15 दिन के अंदर आपको हार्ट अटैक तो नहीं होगा, 15 दिन के अंदर आप हार्ट फेलियर में तो नहीं जाएंगे, 15 दिन के अंदर आपको एक अरिथमिया, फास्टर हार्ट बीट, इर्रेगुलर हार्ट बीट नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन, वो तो नहीं होएगी. तो अगर आप 15 दिन का डेटा 15 दिन पहले पता कर सकते हैं ये चीज़ें, तो आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं ना, एंड यू कैन अवॉइड मैसिव डैमेज, मैसिव डिजास्टर्स which can come to life. बिल्कुल. एक मेरे पास डेटा है डॉक्टर वनीता, जिसमें यह है कि मोर्टालिटी रेट के बारे में कि सडन कार्डियक अरेस्ट से अप्रॉक्सीमेटली एनुअली इंडिया में लगभग 4,500 डेथ्स होती हैं. 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन में 4,500 अप्रॉक्सीमेटली डेथ्स होती हैं. और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से 17 मिलियन मौतें हर साल अक्रॉस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में लगभग 17 मिलियन डेथ्स होती हैं. ऐसे में मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आती हूँ. सडन कार्डियक अरेस्ट ये एक बहुत ही एक संजीदा एक मुद्दा है, एक इशू है, एक प्रॉब्लम है समाज में, जिसको लेकर के हर दूसरी फैमिली से लोग ग्रसित हैं. खासकर जब कहा जाता है कि आप अपने हार्ट को एक्टिव रखिए, आप जिम जाइए, आप वॉक करिए, आप रनिंग करिए, आप एरोबिक्स करिए, कीप योर सेल्फ हेल्दी. आप अपने हार्ट को पंप जितना करेगा, जितना फास्ट पंपिंग होगी, उतना आपके लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है. अब ऐसे में जिम जाने से लोग डरने लग गए हैं. मुझे ये भी बात हुई, मेरी जब बात हुई कि आप आने वाली हैं, इस तरीके से हम सवाल करेंगे कार्डियक अरेस्ट पे,
तो एक मेरे कोलीग हैं, उनका कहना था कि देखो भाई, मैं तो जिम जाने से भी डरता हूँ, मुझे लगता है कि मैं वॉक कर लूँ वही मेरे लिए बहुत है। तो इसको, क्योंकि इसको इस वक्त आले करना इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। Yeah, I think your question is very very valid and very very practical. देखिए, जिम जाना अच्छी बात है, आई एम नॉट अगेंस्ट गोइंग टू द जिम, लेकिन यहाँ दो चीज़ें हैं। अगर आप एक्सरसाइज के यूज टू नहीं है, सपोज आप वॉक नहीं कर रहे, 4-5 सालों से सेडेंट्री बैठे हुए हैं, इमीडिएटली जिम जाना विदाउट अ कंसल्टेशन विद अ फिजिशियन और अ कार्डियोलॉजिस्ट पहले, और गेटिंग ऑन टू द ट्रेडमिल एंड सीइंग हाउ योर एक्सरसाइज कैपेसिटी इज, आप जाके सीधा एग्रेसिव एक्सरसाइजेज शुरू कर दो, वो गलत है। ठीक है, दैट कैन एक्चुअली बी डिलेटेरियस टू यू एंड इट कैन गिव यू प्रॉब्लम मोर देन इट कैन सेटिस्फाई द एंड रिजल्ट आपका जो है। इसके अलावा जिम के मैं थोड़ा अगेंस्ट इसलिए हूँ बिकॉज जिम में यू आर गिवन सम प्री वर्कआउट्स, कुछ आपको प्रोडक्ट्स देते हैं, वो वे प्रोटीन्स, प्री वर्कआउट्स, दे गिव यू सम इंजेक्शन, सम पाउडर्स टू स्निफ। It's not a good idea. They are absolutely wrong for the heart. मैंने हार्ट में स्कार बनते देखे हैं और हार्ट बीट फास्टर हार्ट बीट के साथ पेशेंट को आते हुए अपने पास देखा है, जिनको मैंने करेक्ट किया है। सो जिम जाना अच्छी बात है, बट यू फॉलो अ कपल ऑफ 1, 2, 3, 4 रूटीन। फर्स्ट, डोंट गो ऑन जंप ऑन टू द ट्रेडमिल इन द जिम विदाउट टेकिंग अ कंसल्टेशन फर्स्ट। सेकेंड, नो जिम प्रोडक्ट्स। थर्ड, गो ऑन टू द नेचुरल प्रोटीन्स। इफ यू, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में हैं, आप चाहते हैं कि अच्छी बॉडी बनाएं, तो नेचुरल प्रोटीन्स के साथ बनाएं। डू नॉट टेक प्री वर्कआउट्स और एनी काइंड ऑफ सब्सटेंसेस विच जिम पीपल आर प्रोवाइडिंग। एंड मैं आपके कोलीग के साथ इत्तेफाक रखती हूँ इस बात का कि वॉक करना अच्छी बात है। वॉक करने के लिए आपको 40 मिनट्स में 4 किलोमीटर, इफ यू कवर 4 किलोमीटर्स इन 40 मिनट्स, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर कार्डियक हेल्थ। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। जी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखिए, आजकल क्योंकि सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव है, ये भी बातें आ रही हैं और डॉक्टर्स ही बताते हैं कि वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है अपने मसल्स को हेल्दी रखने के लिए। तो अब ये क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस वक्त, अब इसमें से आपके लिए क्या सही है, उस चीज़ को आप लेकर के आए अपने पास, वो बहुत ज़रूरी है। तो मसल ट्रेनिंग भी बोला जाता है कि भाई 40 साल के बाद अगर आपको अपने मसल्स हेल्दी रखने हैं ताकि लेटर एज में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मसल्स की ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, मसल्स की ट्रेनिंग के लिए ही वो लोग आपको वे प्रोटीन्स वगैरह खिलाते हैं, लेकिन आप नेचुरल प्रोटीन्स पे आइए ना। सी, ऑल दीज प्रोडक्ट्स विच आर गिवन ऑन द जिम, आई हैव नेवर फाउंड देम सेफ। ठीक है, they have something or the other going on. So that is what I suggest. Even if you want to make the weights, you want to build up your muscles, it is a very good thing to do, but please do it in a natural way. Don't go on to artificial products. And यहाँ पे ना there are people who come and ask me कि जिम जाने का टाइम नहीं है हमारे पास, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं because we are working, you know, long hours of working और plus traveling है हमारा, फिर तो सारा करके हम कैसे टाइम निकालें जिम में। So to them I suggest something different. I said, you want to make exercise a protocol in your life, try doing it at your working place. हर एक की वर्किंग प्लेस पे आपको लंच टाइम मिलता है, राइट? वो लंच टाइम में गप्पे मारने की जगह टेक अ वॉक अराउंड इन योर पार्किंग एरिया, इन योर गार्डन एरिया। अगर आप सीढ़ियाँ हैं, आपको फ्लोर्स चढ़ना पड़ता है, स्टॉप टेकिंग लिफ्ट, टेक स्टेयर्स। ठीक है, अब जैसे आप इफ यू हैव टू गो टू अ 15, 16, 20th फ्लोर, ओके, आई डोंट से इतना क्लाइम करिए सीढ़ियों से, बड़ा 4-5 फ्लोर्स आप सीढ़ियों से क्लाइम करके उसके बाद आप लिफ्ट ले लीजिए and go up and down frequently so that your number of steps are fulfilled. We at our hospital, you know, we are what we are doing. हम लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है, फीमेल्स का ग्रुप है. We also don't get time. हमारा काम का जो होता है, प्रेशर होता है, बहुत रहता है. So we made a Zumba group. Right? We do, हम at least 2 टाइम स्लॉट्स निकालते हैं रोज के, उसमें 15 से 20 मिनट हम वो कोलैबोरेट करके, जैसे सपोज वी आर अबाउट 20 पीपल इन द ग्रुप, अब 20 तो 20 उस टाइम पे नहीं आ सकते, कोई किसी टाइम पे आता है, कोई किसी टाइम पे आता है, तो उस स्लॉट्स में जाके हम 5, 7, 10 लोग जितने होते हैं, हम 15 मिनट जुम्बा करते हैं और वापस अपने अपने काम पे चले जाते हैं. सो ट्राई टू मेक सच एक्टिविटीज अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. हर एक वर्किंग प्लेस ये कर सकती है. यू नो, सिटिंग डाउन हैविंग ब्रेड पकौड़ा एंड चाय इज गुड विद योर फ्रेंड्स, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ब्रेड पकौड़ा एंड चाय, यू नो, स्विच ऑन द म्यूजिक एंड 15 मिनट के लिए आप लोग वहाँ पे जुम्बा कर लें या डांस कर लें,
So that will add to your activity, you know, and it makes you happy. You know, if you dance, you exercise, endorphins are released. Endorphins cause happiness, and happy people are, you know, without stress. They don't have heart disease. They really don't have heart disease. ट्रू। अगर मैं रिस्क फैक्टर आपसे समझना चाहूँ कि रिस्क फैक्टर्स ऐसे कौन से होते हैं जो कार्डियक अरेस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक वीडियो मैंने देखा था सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ ये वीडियो, कि उसमें एक फूड कोर्ट में बैठे थे, काफ़ी सारे लोग, भरा हुआ था फूड कोर्ट, बाहर भी क्यू लगा हुआ था, और उसमें यही सब चीज़ें, हालांकि देखिए क्यों नहीं अच्छा लगता है, छोले भटूरे कुलचे ये सब कुछ पीपल आर हैविंग। फिर उसके बाद ये था कि इसीलिए डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है भारत को, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड फूड पे निर्भर करते हैं, और एक अंडरलाइन कंडीशन डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है। There are some factors for coronary artery disease. जो खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज होती है, उसके कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। जब हम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं ना, कि हम कुछ भी करें वो मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, दे आर बीइंग एन इंडियन मेल, एंड आपकी फैमिली में अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो वो आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इसके साथ तो आपको जीना पड़ेगा। फिर आपके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें से आपने बिल्कुल सही बोला, डायबिटीज इज द, वी आर द वर्ल्ड कैपिटल फॉर डायबिटीज, और डायबिटीज सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है खून की नाड़ी के ब्लॉकेज का। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ठीक है, स्मोकिंग जी, no smoking, no, it is not low smoking, no smoking is the mantra for a good आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, ठीक है। इसके अलावा increased weight, फूड हैबिट्स, गार्बेज खाते हैं हम लोग आजकल, ठीक है, वो फूड हैबिट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट स्मृति इज द स्ट्रेस, डे टू डे स्ट्रेस इन आवर वर्किंग लाइफ इज द कॉजेटिव फैक्टर। वो सबसे खराब चीज़ है खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज करने के लिए। नाउ जैसे आप स्ट्रेस, सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में मेरे को पूछ रहे थे, सडन कार्डियक अरेस्ट में दो कैटेगरीज हैं। एक ये जिनमें खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक हो गया और आपका हार्ट का फंक्शन, क्योंकि हार्ट मसल है, हार्ट अटैक हुआ मतलब मसल डेड हो गई, उसका हार्ट का फंक्शन नॉर्मल 60% होता है, जो हम एको से कैलकुलेट करते हैं। अगर वो 35% से कम हो गया है, तब आपको सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज आपके हार्ट में स्कार बन गया है, डेड एरिया बन गया है, जहां से ये फास्टर हार्ट बीट निकलती है। एक कैटेगरी होगी खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज की। अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है, इट इज़ बेस्ट कि आप अपने डॉक्टर के पास फॉलो अप करते रहें और अपना इजेक्शन फ्रैक्शन एको पे मॉनिटर करते रहें। अगर वो 35% से कम है तो आपको एक डिवाइस लगना चाहिए जिसको हम बोलते हैं AICD, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो आपके हार्ट को, हर हार्ट बीट को मॉनिटर करता रहता है। जैसे ही वो देखता है हार्ट बीट फास्टर हुई, वो शॉक डिलीवर करके आपकी रिदम को नॉर्मल करता है, ठीक है। लेकिन यू नो अगर मेरे पास 10 पेशेंट आते हैं ना जिनको ये तकलीफ होती है और मैं उनको बोलूँ आपको ICD लगना चाहिए, 10 में से 8 लोग रिफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला ये है कि सडन कार्डियक अरेस्ट अलार्म देके नहीं आती। यही फैक्टर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, और वो सडनली आएगी एंड वन फाइन डे यू विल बी गॉन, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी सडन कार्डियक अरेस्ट की होती है जो हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी मतलब आपकी जीन सीक्वेंस खराब हुआ है। इसमें सीक्वेंस में जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम एंड ARVD, अरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर डिस्प्लेसिया। आई नो दीज साउंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट ऑल जो हमें लेमैन लैंग्वेज में जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड ये सिंपल एक टेस्ट से ECG, आप ECG कराएं तो हम उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको ये तकलीफ तो नहीं है। एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट को अगर आप मिल लेंगे, वो आपकी पूरी हिस्ट्री ले लेंगे, आपका फैमिली ट्री वर्कआउट कर लेंगे और आपकी ECG करके आपको बता देंगे वेदर यू आर अप अगेंस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट और नॉट। डॉक्टर वनीता, बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप डेटा बता रहे हैं, जो पूरे फैक्ट्स आप बता रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंट्रीगिंग है।
और मुझे लगता है ये एपिसोड देखने के बाद, ये वाला शो देखने के बाद बहुत सारे हमारे ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो थोड़े से अपने हेल्थ, खासकर आपके जो हार्ट हेल्थ है उसको लेकर के थोड़ा सतर्क होंगे, और ज़्यादा नहीं तो जो आपने बोला है बेसिक जो चेकअप है वो होते रहना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा सजग होंगे। अच्छा, एज का मैं आपसे पूछना चाह रही थी, कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट इस वक्त देखा गया है कि स्कूल में डांस करते बच्चों के साथ भी हो रहा है। आप मॉर्निंग प्रेयर्स के बाद अपने क्लास में जा रहे हैं, वो बच्चे अचानक से कोलैप्स हो रहे हैं, और आपने जैसे ही बोला टाइम नहीं होता, वो 6 मिनट का टाइम, क्योंकि बच्चों को आपस में नहीं समझ में आया कि हुआ क्या, हम करें क्या। इसीलिए जो अवेयरनेस कैंपेन्स, जो बेसिक CPR आना चाहिए कि बच्चों को भी आपस में और लोगों को भी इन जनरल। एक वीडियो फिर से आया था कि एयरपोर्ट में एक सज्जन थे, वो अचानक से बेहोश हो गए सडन कार्डियक अरेस्ट के चलते। एक डॉक्टर थी वहाँ पे, उन्होंने फटाफट CPR दिया एंड उनकी जान बचा ली। बिल्कुल। तो ये एज का फैक्टर पहले मुझे समझाइए। छोटे बच्चों में भी ये कार्डियक अरेस्ट किसी को भी हो सकता है, इसीलिए हमारी अवेयरनेस होना ज़रूरी है, और सेकेंडली एक चेकअप होना ज़रूरी है। कितने छोटे बच्चों को देखा आपने, कभी ECG हुई है? बच्चे, माँ बाप लेके ही नहीं जाते चेकअप के लिए। तो बच्चे, इनको तो कुछ नहीं होगा, अभी तो छोटे हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सो ये जो आपका होता है बच्चों में जो हो रही है ना तकलीफ, ये होती है। देखिए, मेरे को इट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दिस कैंपेन इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि सडन कार्डियक अरेस्ट की अवेयरनेस हम पूरे देश में, बच्चों में, बड़ों में, सब में करें। मैं बहुत कोशिश करती रहती हूँ कि स्कूल में हम जाके बच्चों को सडन कार्डियक अरेस्ट की अवेयरनेस दें और CPR ट्रेनिंग दें। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इज़ द ओनली वे, ये सिर्फ एक तरीका है टू सेव अ लाइफ फ्रॉम सडन कार्डियक अरेस्ट। और लाइफ को बचाना ना बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए, हम डॉक्टर इसलिए बनते हैं बिकॉज वी वांट टू सेव लाइफ, ठीक है, ये हमारे दिमाग में होता है। एवरी डॉक्टर जॉइन्स दिस प्रोफेशन कि लाइफ सेव करना है, ठीक है। लाइफ देने वाला भगवान है, लेकिन लाइफ सेव करने वाला है वो डॉक्टर्स होते हैं। अगर आपको ये मौका मिले कि आप किसी की लाइफ सेव कर पाए, तो आप सोचिए कितनी अच्छी फीलिंग होगी दैट यू हैव बीन एबल टू सेव अ लाइफ, राइट। और इस फीलिंग को बरकरार रखने के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको CPR सीखना आना चाहिए। यू शुड लर्न। आई थिंक गवर्नमेंट शुड रन अ कैंपेन दैट एनीबडी हु इज ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द स्कूल बियॉन्ड द एज ऑफ, जो 14 साल का बच्चा है, जो हो गया है, वो समझदार बच्चे होते हैं 14 साल के, उनको CPR आना चाहिए। उनको एक सर्टिफिकेट या बैज मिलना चाहिए, आई एम CPR ट्रेन्ड, आई कैन सेव अ लाइफ। यू नो, अगर ये ट्रेनिंग हम स्कूल लेवल से शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, वो स्कूल का बच्चा जो है वो जाके अपने माँ बाप को सिखाएगा, अपने दादा दादी को सिखाएगा, नाना नानी को सिखाएगा, एंड द कैंपेन विल गो ऑन एंड ऑन। और हमारे बुजुर्ग लोग हमारे घर पे रहते हैं, अगर हमें CPR नहीं आता, तो अगर कल भगवान ना करे उनको साथ कल को कुछ अनटुवर्ड हो जाता है, तो कैसे बचाएंगे? एम्बुलेंस आने में, आप ट्रैफिक की कंडीशन जानते हैं, यहाँ पिज़्ज़ा पहले पहुंच जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। और एम्बुलेंस आने में जितना टाइम लगता है, उतने टाइम में आप एटलीस्ट उसको बचाने के लिए कोई एफर्ट तो करो, ताकि हम एक जान बचा सकें। सो ये जो एज का फैक्टर आपने रेज किया ना, स्कूल में ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है US में सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस जो होता है, साथ में नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं। सो CPR इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर। सियाटल में बहुत सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, इस तरह के फ्लड्स वगैरह, ये भूकंप वगैरह आते हैं, तो वहाँ पे ईच एंड एवरी वन इज CPR ट्रेंड। वहाँ भी the incidence of saving a life is 8 to 10% by CPR। और हमारी कंट्री में तो आता ही नहीं है किसी को CPR करना, तो लाइफ कैसे बचा सकते हो? इसलिए अवेयरनेस क्रिएट करना सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए और टू लर्न CPR इज अ मस्ट। CPR का, क्योंकि जो ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि CPR ट्रेनिंग कंपलसरी हो जानी चाहिए और स्कूल से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बड़ों से ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं। हमें आता है, हम कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अंडरलाइंग सिचुएशन है देश में इस वक्त, जो अचानक से युवाओं की जो लगातार डेथ हो रही है, और वो एज का मैंने बताया 40-45। और अगर हम इस तरफ जाएं, आगे की तरफ बढ़ें, तो इधर पीछे की तरफ जाएं तो 15 साल, 14 साल, 18 साल। तो पहले कहा जाता था कि अरे बच्चों को तो हो नहीं सकता कार्डियक का कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि देखिए ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑलरेडी प्ले करते हैं, स्ट्रेस
और ये जो जनरेशन, मैं कहती हूँ ये जो जनरेशन है बच्चों की, वो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। हम लोग तो चलिए ठीक है अभी यहाँ तक खींच करके आ गए, ये बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस ले लेते हैं। You are right, they are not able to cope with the stress. It's very difficult to cope with the stress. And COVID के बाद ना, जैसे see post COVID patients में, मैंने आपको जैसे बताया myocarditis has been very common. Youngsters have been affected by it. और उनका क्या है, उसने हार्ट बीट को बहुत इफेक्ट किया है। हार्ट बीट फास्ट रहती है, मतलब जैसे सपोज कोविड से पहले आपकी हार्ट बीट 70 to 80 रहती थी, राइट? वो बेसलाइन हार्ट बीट अब 100 के करीब रहती है, और वही एप्रीहेंशन देती है। तो ये दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोविड। और बच्चे घबरा जाते हैं कि हमारी हार्ट बीट इतनी फास्ट रह रही है, हमें तो घबराहट हो रही है, हमसे टॉलरेट नहीं हो रहा। उनको साइकोलॉजिकली बहुत मैनेज करना पड़ता है। वी हैव टू गिव देम साइकोथेरेपी एंड देन वी हैव टू मेक देम ग्रो आउट ऑफ इट, ठीक है, सो दैट दे स्टार्ट फीलिंग, ताकि वो बेटर फील करना शुरू कर दें। मेरा यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, एंड दिस इज माय एडवाइस एंड वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, not only to the kids but everybody who is there. Stress management का best way to deal with is having a me time. Out of 24 hours, take out 40 minutes, just 40 minutes time निकालो जो आप अपने लिए spend करो, अपने ऊपर spend करो, ठीक है? आपको अगर जो अच्छा लगता है करना, सपोज आपको अच्छा लगता है किताब पढ़ना और चाय पीना, दरवाज़ा बंद कर लीजिए, अकेले बैठिए उस रूम में, चाय का अपना कप लीजिए और किताब पढ़िए 40 मिनट्स के लिए, ठीक है? आपको जैसे मेरे को म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, आई जस्ट पुट ऑन माई ईयरपॉड्स लगा लेती हूँ और अपने पसंद के गाने सुनती हूँ, फ़ोन कोई रिसीव नहीं करती उस टाइम में और कुछ नहीं करती हूँ, राइट? आई सिट विद माई सेल्फ एंड डू दैट। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव मी टाइम। मी टाइम आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर सकता है, आपका व्यू पॉइंट टू हैंडल स्ट्रेस टोटल चेंज कर सकता है। रेजुविनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, खुद के रेजुविनेशन के लिए, क्योंकि लोग बहुत बहुत चीज़ें करते हैं रेजुविनेशन के लिए। मुझे लगता है ये रेजुविनेशन का सबसे आसान तरीका आप बता रही हैं। अच्छा, आपने मुझे बताया कि जेनेटिक इशू की वजह से मेल्स में ये प्रॉब्लम कार्डियक अरेस्ट की एक रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है। महिलाओं में कितना % कार्डियक अरेस्ट के चांसेस? क्योंकि जितने भी ये वीडियोस सामने आए हैं, महिलाएं रही हैं उसमें, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो परसेंटेज है वो कम रहा है कार्डियक अरेस्ट का। यस, देखिए, जो मैंने आपको परसेंटेज, जेनेटिक परसेंटेज बताई थी ना, वो मैंने कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, खून की नाड़ी की ब्लॉकेज के लिए बनाई थी, कि वो इंसिडेंस जो है वो मेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, इंडियन मेल्स में, राइट? लेकिन फीमेल्स भी अब उसी कतार में आई हुई हैं, बिकॉज फीमेल्स का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है। फीमेल्स का दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर वर्किंग, कंपटीशन है, वर्क होम लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। घर में खाना बनाते हैं, काम करते हैं, वापस आके फिर खाना बनाते हैं, वो पूरा बैलेंस करने का बहुत ज़रूरी होता है, उसमें स्ट्रेस है। देन इंसिडेंस ऑफ स्मोकिंग हैज़ गॉन अप वेरी हाईली इन फीमेल्स, स्पेशली इन फीमेल्स। एंड इन केस आप स्मोक कर रहे हैं और आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं टू मैनेज योर फैमिली थिंग, दैट इज़ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। और ये फीमेल्स को पता नहीं है। बहुत यंग फीमेल्स भी हार्ट अटैक के साथ हमारे पास आ रही। पहले कभी नहीं सुना था हमने कि 25 साल की उम्र, 26 साल की उम्र में फीमेल्स को हार्ट अटैक हो रहा हो। लेकिन ओवर द लास्ट 2 decades आई वुड से थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले था मीनोपॉज तक प्रोटेक्टेड थी फीमेल्स बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन्स, दे हैड अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में हमारे पास हार्ट अटैक के साथ फीमेल्स आ रही हैं, बिकॉज बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो आप हेरिडिटरी बात कर रहे हैं, हेरिडिटरी सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए जो हेरिडिटरी होता है वो मेल्स एंड फीमेल्स में ऑलमोस्ट इक्वल इफेक्ट करता है, ठीक है? जो यंग फीमेल्स हैं या यंग मेल हैं, उनमें लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम फीमेल्स में ज़्यादा होता है, ब्रुगाडा मेल्स में ज़्यादा होता है, जो ARVD है वो भी मेल्स में ज़्यादा होता है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मेल्स में ज़्यादा होती है, लेकिन चैनलोपैथीज जो हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस आउट करके मैं कहूँ तो सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट सेम इन मेन और विमेन। अच्छा, इसके साथ स्पोर्ट्समैन की अगर मैं बात करूं तो उनका कितना रिस्क फैक्टर है कार्डियक अरेस्ट को लेकर के? स्पोर्ट्स में ये होता है, देखिए, जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं ना, उनका हार्ट बीट जो होती है वो कंट्रोल होती है, इट इज़ ऑन द स्लोअर साइड,
वाई, बिकॉज उन्होंने बॉडी को कंडीशन किया होता है एक्सरसाइज करके। तो जैसे नॉर्मली हम मान के चलते हैं 60 to 100 इज द हार्ट बीट विच इज द सेफर हार्ट बीट जो नॉर्मल लोगों में रहती है। तो जो स्पोर्ट्स पीपल होते हैं, स्पोर्ट्समैन लोग होते हैं, उनकी हार्ट बीट इज अराउंड 40, 45, 46 इस तरह से रहती है, बिकॉज उन्होंने अपने बॉडी को कंडीशन किया होता है। उसमें भी जो चैनिलोपैथीज होती हैं, हमने इंसिडेंस पढ़ा है कि इंसिडेंस काफ़ी हाई होता है उसमें। अगर हम टोटल पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली करें तो दैट इंसिडेंस बिकम्स वेरी लो, लेकिन स्पोर्ट्स लोगों में चैनिलोपैथीज का इंसिडेंस इज हाई, दैट इज देयर, एंड उनकी हार्ट बीट तो रहती ही स्लो है। इसलिए बहुत आपने सुना होगा वो इटालियन एक फुटबॉलर थे जो फील्ड पे जिनका वो ही कुड नॉट बी सेव्ड, ही डाइड सडनली। सो इसीलिए उनका वर्कअप करना ना हैज बिकम मैंडेटरी। ईसीजी एग्जामिनेशन, उनका एको एग्जामिनेशन होना प्रायर टू देम गोइंग टू द फील्ड has become mandatory and it should be done so that अगर चैनलोपैथी है उनको तो या तो उनको डिवाइस लगाया जाए पहले, और या फिर उनको बताया जाए कि इस तरह से करते हैं। सी इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो गो अप एंड डाउन। जब आप स्पोर्ट्स पर्सन, सपोज एक रनर है, इफ ही इज गोइंग ऑन द फील्ड, तो उनका इलेक्ट्रोलाइट्स अप डाउन होता है बिकॉज ही इज स्वेटिंग सो बैडली, राइट। और अगर पोटाशियम की मात्रा कम हो या सोडियम की मात्रा कम हो बॉडी में, तो उससे बहुत सारी चैनलोपैथीज के अरिथमियास ट्रिगर हो जाते हैं। सो दैट वे दैट कॉम्बिनेशन बिकम्स अ लिटिल ट्रिकी। अच्छा, मैंने आपसे अभी शो की शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछा था कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस कितना प्रोमिनेंट होता है। अच्छा, क्योंकि अब इतनी बातें हो रही हैं तो अब लोगों के अवेयरनेस की भी हम बात करें कि अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कार्डियक अरेस्ट है। तो लोग अवेयर तो हैं कि वो ब्लड थिनर टैबलेट्स लेकर के तो पॉकेट में चलते हैं, क्योंकि एक यही केस आया कि हुआ था कार्डियक अरेस्ट, उनको लगा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो फीलिंग तो फर्स्ट टाइम नमनेस की आती है जिसको फर्स्ट टाइम ये इशू होता है, तो ब्लड थिनर की कैप्सूल खा लेते हैं। जो सडन कार्डियक अरेस्ट है ना, उसका पहला सिम्टम मैंने आपको बोला कि पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। अगर कोई कोलैप्स किया हुआ है आपके आसपास और वो सांस नहीं ले रहा, उसकी पल्स नहीं है, तो उसके मुंह में कोई टैबलेट डालना या कुछ डालना इज नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट। और बेहोशी अगर हुई है तो दैट इज सडन कार्डियक अरेस्ट, वहाँ CPR शुरू करना चाहिए, राइट। अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं? चेस्ट डिस्कम्फर्ट। वो पेन भी ऐसी होती है, ऐसे लगता है वजन रखा हुआ छाती के ऊपर, मतलब एक बहुत भारी सा पत्थर आपके ऊपर छाती के ऊपर रख दिया। आपको स्वेटिंग हो रही होगी, इट मे बी रेडिएटिंग टू योर आर्म्स, राइट। एंड देन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऐसे लगेगा किसी ने आपकी छाती को बहुत जोर से जकड़ लिया और आपको सांस नहीं आ रही। अगर ये सिम्टम्स हो, ये हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं, जहाँ के आप डिस्प्रिन की गोली डिसॉल्व करके पानी में ले सकते हैं, या जो जीभ के नीचे रखने वाली गोली होती है अगर आपके पास हो तो वो आप ले सकते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजिंग बेसिकली लोगों की जो है ना, आई वुड से अनअवेयरनेस, उनको अवेयरनेस नहीं है सडन कार्डियक अरेस्ट की, इसलिए कंफ्यूजन होती है। इसीलिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है टू क्रिएट अवेयरनेस, कि सडन कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है बेल्चिंग बहुत हो रही है, आपकी हार्ट बीट फास्ट जा रही है, आपको थंपिंग इन द चेस्ट लग रही है, तब ये सॉर्बिट्रेट और ये डिस्प्रिन वगैरह मत लीजिए, बिकॉज देन इट इज़ एन अरिथमिया विच इज़ हैपनिंग। तब आपको सीधा हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। इनफैक्ट छाती में दर्द भी हो रहा है, अगर आपने डिस्प्रिन घोल के ले भी लिया, तब भी हॉस्पिटल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज जस्ट एन इनिशियल एड दैट यू हैव गॉट, दैट इज नॉट गोइंग टू ट्रीट यू। ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल जाके ही होगा। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट के बाद जब रिकवरी के फेज़ की बात करते हैं, तो कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स होते हैं जो दिमाग में रखने बहुत ज़रूरी हैं? देखिए, वी हैव बीन रनिंग अ कैंपेन ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट, एंड हमने काफ़ी सेव किए हैं पेशेंट्स को। दिस कैंपेन इज बीइंग रन बाय रिवाइव हार्ट फाउंडेशन, मैं भी उसकी पार्ट हूँ। एंड ये कैंपेन हमारी ऑल ओवर इंडिया में चलती है। हम 1 महीने का अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे, सितंबर में होता है। उससे लेके सडन कार्डियक अरेस्ट मंथ होता है अक्टूबर का, तो हम 4 हफ्ते का कैंपेन चलाते हैं तब।
इसके अलावा भी अगर कहीं पे CPR सीखना है या करना है तो वो हम ट्रेनिंग्स देते हैं, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि उसके बाद क्या करना चाहिए, इसमें हमने जो पेशेंट्स को बचाया, मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स वो उनको छाती में दर्द हुआ या सडनली कोलैप्स कर गए, तो इस तरह के पेशेंट्स को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाइए। वहाँ पे हम रीज़न ढूंढते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ क्यों। अगर तो इट इज़ सडन कार्डियक अरेस्ट विदाउट अ हार्ट अटैक, ठीक है, उसके बिना है, तो उनका हम चैनलोपैथीज के लिए वर्कअप करके उनका एक ICD लगाते हैं डिवाइस। वो इमरजेंसी किट हमेशा उनकी छाती में लग जाता है, लाइक अ पेसमेकर। इट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड दैन अ पेसमेकर। और जब वो लग जाता है तो वो मॉनिटर करता रहता है उनकी हार्ट बीट को। वो नेक्स्ट सडन कार्डियक अरेस्ट का इवेंट नहीं होने देगा पेशेंट में, बचा लेगा लाइफ को, ठीक है। अगर उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से उसको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जो वो पेशेंट कोलैप्स कर गया है, तब उसकी एंजियोप्लास्टी या सर्जरी होनी पड़ती है, क्योंकि ब्लॉकेजेस ने तकलीफ दिया है, उनको फिक्स करना होता है। दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट मेडिकल थेरेपी पे रहते हैं। उसके बाद इनका एक्सरसाइज प्रोटोकॉल होता है, खाने पीने का प्रोटोकॉल होता है, वो मैनेज करना होता है। एक्सरसाइज प्रोटोकॉल में आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से पूछना पड़ेगा कि किस तरह से आप धीरे धीरे करके, सडनली हम एक्सरसाइज नहीं शुरू कर सकते। वी हैव टू बिल्ड इट अप ओवर 3 to 4 weeks एंड देन ऑफ कोर्स फॉर हेल्दी हार्ट 40 minutes 4 kilometers एंड रिलैक्सेशन टाइम तो कुछ भी हो, इफ यू हैव पास थ्रू दैट, रिलैक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और डाइट को लेकर के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं? अगर खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है, द बेस्ट पार्ट इज टू गो डाउन ऑन योर ऑयल कंटेंट। फ्राइड आपको अवॉइड करना है। अगर डायबिटिक हैं तो अपना मीठा कंट्रोल करिए एंड कीप योर डायबिटीज अंडर कंट्रोल। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हैं, बिकॉज ऑल द कार्ब्स गेट कन्वर्टेड इनटू शुगर्स एंड दे ऐड ऑन टू योर वेट। तो वेट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। खाने पीने के लिए मैं तो पेशेंट को ये सजेस्ट करती हूँ, लेट्स गो बैक टू आवर स्कूल टाइम। मम्मी टिफिन पैक करके देती थी ना, घर से टिफिन लाना शुरू करिए। Any kind of food from home is better than any garbage that we eat at the working place. True. So if you can change that, go back to the tiffin, taking your tiffin from home, eating the home cooked food on all the 3 meals, that will actually make a difference. It really makes a difference. बहुत आसान लैंग्वेज में डॉक्टर वनीता आपने बहुत सारी चीज़ें समझाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक अवेयरनेस कैंपेन का काम आप कर ही रही हैं। और हमारे जागरण मंथन के इस प्लेटफॉर्म से भी आपने जो अपना संकल्प लिया हुआ है, आपने जो कहा है कि नहीं मैं इस पे काम करूँगी, वो और तेज़ी से काम हो। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द यंगर जनरेशन, क्योंकि इनको भी बहुत कुछ करना है, देश के लिए, खुद के लिए बहुत कुछ करना है। तो इनका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और अपने बारे में आपको जितना हो सके अपनी हेल्थ के बारे में उतना वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वनीता, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, और मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ और मैं बिल्कुल जानती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वंस अगेन। प्लेजर स्मृति, थैंक यू। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।